सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी ना बज रहे हैं शाम के 4, मतलब नहीं बजे हैं, ऑलमोस्ट बजने ही वाले हैं। तो मैं अभी जस्ट ना बाबू को सुला रही थी, देख सकते हैं आप, वो सो गया है। और उसको सुलाने के बाद में फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग करी, और एडिटिंग करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरी वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी, और फिर मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नींद पूरी नहीं हुई है और माँ को चोट कैसे लगी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता कि वो वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं माँ को रेडी कर रही थी और माँ कहीं शादी में जाने वाली है। बहुत दूर के रिलेटिव के यहाँ शादी थी, बट वहाँ से इनविटेशन आया था, तो माँ गई हुई थी वहाँ शादी में। और वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि मतलब शादी जहाँ पर थी ना, वहाँ और एक हमारे रिलेटिव की मतलब वहाँ एक और हमारे रिलेटिव भी रहती हैं। तो माँ उनके घर पे गई थी और वहीं पर ना उनको पंखे से चोट लग गया, जो टेबल फैन होता है ना उससे, लाइक उनको कोहनी में चोट लग गया। माँ को ना काफ़ी सारे टाँके भी लगे हैं, उनको 7 से 8 टाँके भी लगे हैं हाथ में, कोहनी में, और उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लाइक अभी टाँके सूखने में थोड़ा टाइम लगेंगे। तो उस दिन पता है माँ शादी में गई हुई थी ना, तो माँ ने बोला था कि 9 से 10 बजे तक वो वापस आ जाएंगी। और लगभग मुझे भी सबको खाना वाना खिलाते पिलाते काम करते करते ना 10 ऑलमोस्ट बज चुके थे। तो मैं लाइक 10 बजे तक तो मैंने कुछ भी मतलब फ़ोन वगैरह नहीं किया उनको, मैं वेट कर रही थी कि शायद आ जाएंगे। उसके बाद इनको भी उस दिन शादी में जाना था और ये भी ना शादी में चले गए थे, और सब लोग लगभग मतलब सब अपने अपने कमरे में चले गए थे सोने के लिए। और 11 बजने ही वाले थे, अभी बजे नहीं थे, लगभग 10-15 मिनट बचे होंगे। तो मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी और बाबू को सुला भी रही थी। फिर मैंने कहा यार 11 बज गए, अभी तक माँ आई नहीं। मैंने ना माँ को फ़ोन मिलाया, माँ को मैंने फ़ोन लगाया तो माँ रिंग पूरा गया था लेकिन माँ ने फ़ोन नहीं उठाया, और बड़ी मम्मी भी गई हुई थी साथ में। फिर मैंने बड़ी मम्मी को फ़ोन लगाया, फिर बड़ी मम्मी का भी पूरा रिंग गया और उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया और रिटर्न कॉल भी नहीं आया। तो पता नहीं मुझे ना मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि माँ ने कहा था 9 से 10 बजे तक आ जाएंगे वापस वो लोग घर, और अभी 11 बज चुके हैं लेकिन अभी तक माँ आई नहीं है घर। तो फिर साथ में वो जो भैया गए हुए थे ना, फिर मैंने उनको कॉल लगाया तो उन्होंने कॉल उठाया और फिर उन्होंने बताया कि अभी तो हम शादी में ही हैं। लाइक पता है माँ को चोट कब लगी थी? यहाँ से जाने के तुरंत बाद ही चोट लग गई थी माँ को। माँ उस टाइम पे ना शादी में भी नहीं गई थी, शादी में जाने से पहले ही माँ को चोट लग गई थी। वहाँ से उन्होंने लाइक चोट लगने के बाद में वो डॉक्टर के पास गए, वहाँ माँ को टाँके लगाए, जो भी ट्रीटमेंट हुआ होगा सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वो लोग शादी में गए और शादी अटेंड करके फिर लाइक, तो फ़ोन हम लोगों को किसी ने नहीं बताया, फ़ोन किसी ने घर पे किया ही नहीं। और फिर जब मेरे भैया से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी हम शादी में ही, हमें टाइम लगेगा आने में। लगभग 12 बज चुके थे और माँ अभी तक नहीं आई थी, तो मुझे ना नींद भी नहीं आ रही थी और ये भी नहीं थे, और बाबू भी उस दिन थोड़ा सा परेशान कर रहा था। तो फिर 12 बजे ये आए, तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसी बातें करने लगे। फिर ये भी बोलने लगे कि अभी तक नहीं आए, काफ़ी रात हो गई है। और ऐसा करते करते ना मतलब बाबू भी सो ही नहीं रहा था, वो उठ के ना खेल रहा है, मस्ती के मूड में है वो, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ऐसा करते करते ना हम लोग को लाइक 1:30-2 बज गए थे, 2 बज गए थे पूरे। और 2 बजे जाके वो सोया, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम भी अब सो जाते हैं। तो मेरी अभी आँख लगी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है आँख मेरी लगी थी थोड़ी सी, मतलब फिर 2:15 हुआ, दीदी ने दरवाज़ा खटखटाया मेरा, बोले भाभी भाभी गेट खोलो। मैंने ऐसे फ़ोन उठाया और देखा, मैंने कहा यार 2:30 बजने वाले हैं। दीदी इतने रात में, वैसे मतलब ऐसा कोई करता नहीं है, बट अगर इतने रात में कोई गेट खटखटाए तो डर लगता है। तो फिर मैंने जल्दी से गेट खोला तो दीदी गेट पे ही खड़ी थी, और फिर वो बोल रही हैं कि मम्मी को ना चोट लग गई है। मेरा ऐसे धक से हो गया, चोट लग गई है। अब गाड़ी से माँ गई हैं, वो भी इतनी दूर, और इतनी रात को वो आ रही हैं, और ऐसा आधी रात को पता चले, मैं नींद में भी नहीं थी, मेरी नींद सब गायब हो गई उसी टाइम। उसके बाद फिर जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि माँ के हाथ में पट्टी लगी है, और माँ लाइक उनकी आवाज़ एकदम डाउन हो गई है। और फिर माँ ने सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, पंखे से चोट लग गई, फिर हम डॉक्टर के पास गए, लाइक जो भी चीज़ें हुई सब कुछ बताया माँ ने। इतना ज़्यादा मतलब हाँ बता रही थी कि ऐसे टाँके लगा रहे थे ना, तो बहुत दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा सुन के मतलब ऐसा लगा कि यार क्या मतलब क्या बोलेंगे पता नहीं।
तो जो भी है, तो इस तरीके से माँ को चोट लग गई है और केयर कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन वही है कि अभी ज़ख्म थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको ठीक होने में, बाकी जल्दी ठीक हो जाएंगी। शाम हो गई है और चलते हैं किचन में, फटाफट से काम वगैरह करेंगे, लाइक चाय वगैरह बनाना, बर्तन धोना, खाना बनाना और यही सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं आज खाने में क्या क्या बनेगा। बने रहिए ब्लॉग में। लाइक सिर्फ हमारे घर में नहीं, सभी के घर में ऐसा होता है कि कोई मेहमान आए तो चाय बनाओ, खाली बैठे हो तो चाय बनाओ कुछ लाइक खाने पीने का मन है तो चाय बना लो, शाम हो गई तो चाय बना लो, सुबह हो गई तो चाय बना लो, ऐसा होता है ना। तो हमारे घर भी ऐसा ही होता है। तो अभी कुछ मेहमान आए हुए थे जिनके लिए मैंने चाय बनाया और पतिदेव को दिया, फिर पतिदेव ले जाके दे रहे हैं उनको चाय। और फिर शाम का टाइम था तो हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे और थोड़ा सा लाइक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आज जो है ना मार्केट का दिन था, तो मार्केट से सब्जियां वगैरह आई थी और पानी पूरी भी आया हुआ था। एक लेकर आए थे, वो खुद चल के नहीं आया था। तो हम लोग जस्ट यहाँ बैठे हुए हैं और बाबू भी थोड़ा सा परेशान कर रहा था, रो रहा था। तो उसको ना मैंने आजकल लाइक बाहर का गाय का दूध देना भी स्टार्ट कर दिया है, सॉलिड फूड देना भी स्टार्ट कर दिया है। बंद नहीं की हूँ, कल ब्लॉग बनाएंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं आप रोज ब्लॉग और आज ना कल्पना दीदी आई हुई थी, जो श्रुति दीदी की दोस्त हैं। वो आपने देखा होगा पहले भी मेरे ब्लॉग पे बहुत बार उनको एक मतलब काफ़ी बार आई हैं वो मेरे ब्लॉग में, और मेरी शादी में भी वो आई हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज मार्केट का दिन था, तो वो आई थी हमारे गांव में मार्केट करने के लिए। फिर वो हम लोगों से मिलने के लिए आ गई थी हमारे घर। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं इनसे मिल रही हूँ। गोद भराई में ये नहीं आ पाई थी, उन्होंने बोला था कि आऊँगी, और बाबू के मुंडन में भी नहीं आ पाई थी, तो अभी आई थी मिलने के लिए। और बाबू से मिलने का बहुत मन था इनका, इसलिए। और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हमारे घर हमेशा आती रहती है। और ये दीदी बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। और अभी जो है शाम का टाइम हो गया था, तो काफ़ी देर से सोचते सोचते कि क्या बनाऊँ। मेरे साथ ना ऐसा ही होता है, मैं ऐसे सोचते रहती हूँ क्या बनाना है। फ्रिज खोलूँगी, देखूँगी, सब्जियाँ निकालूँगी, क्या बनाना है। माँ से भी पूछती हूँ, माँ कभी कभी बोल देती है कि हाँ ये चीज़ बना लेना है, और कभी कभी फिर उनको भी नहीं समझ में आता है ना, तो फिर वो बोलती हैं कि देख लो जो समझ में आ रहा है वो बना लो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लौकी बना लेते हैं, मसाले वाली चने की दाल डाल के लौकी बना लेती हूँ ना, हल्का मसाला डाल के। तो उसमें दाल की ज़रूरत नहीं होती है, फिर दाल नहीं बनाती हूँ मैं। तो पापा भी आ गए थे, और पापा गुलाब जामुन लेकर आए थे। माँ को दे रही हूँ गुलाब जामुन खाने के लिए। ये लल्ला के मम्मा बहुत ठंडा कर रही है ना, तो आप पे जाए जाना। ये देखो क्या है, क्या है लल्ला, ये देखो क्या है, गया बुबू है ना। आप बोल रहे थे ना मम्मा मुझे गया बुबू बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए मम्मा ठंडा करके देगी। हाँ, फिर से एक बार। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। किसने सिखा दिया रे? किसने सिखाया? तो गाइस खाना बना के ना अभी मैंने सबको खिलाया, और मैं खुद भी खाने बैठी थी, लेकिन ठीक से खा ही नहीं पाई क्योंकि बाबू इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था ना कि मुझे खाना आधा छोड़ के ही आना पड़ा। और मैं इसको यहाँ पर सुला रही हूँ, देखो क्या ही कर रहा है पता नहीं, सोएगा कि क्या करेगा। और अभी मैंने ना काम भी नहीं किया है, बर्तन वगैरह नहीं धुले हैं, तो वो सब भी मुझे धोना है। अभी थोड़ा सा खेल रहा है, पता नहीं क्या करेगा बेटा तो। अभी तो तुम रो रहे कर रहे थे, अभी हुशु कर रहे हो।
तो अभी ना हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया था। मैंने बर्तन वगैरह धो के भी लाइक सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा माँ के लिए हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। और उनको ना दर्द थोड़ा ज़्यादा रह रहा है और बॉडी पेन भी हो रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा हल्दी वाला दूध पीने से ना रिलीफ़ मिलता है, इसलिए यहाँ पर फिर मैंने माँ को हल्दी वाला दूध पीने के लिए दिया। और अभी टाँके वगैरह लगे ना तो उनको दर्द थोड़ा सा रहता है। मेडिसिन्स वगैरह खाने के बाद में भी ना दर्द है अभी, और वैसे भी टाँके लगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। और उधर फिर बाबू दीदी सब लोग यहाँ पर बैठ के बाबू के साथ में खेल रहे हैं। आप बार बार नहीं चपक रहे हैं। लल्ला, बाप रे, दादाजी के ऊपर, बाप रे। टुकू, इधर देखो, ऐसा ना क्या? अरे 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 अरे